कलीसिया के लोगों को आशीष देता है। हम भी उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हर एक, ये क्या है, हर एक प्रार्थना का उत्तर है हमारा परिवार के सदस्य क्या आशीष पा रहे हैं। तो लगातार परमेश्वर का धन्यवाद हम दे रहे हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष परिवार को दी है। कई बार बहुत सी बातें हैं, इसके बीच में कई प्रकार के विचार आते हैं, दूर है, ऐसा है, ये है, लेकिन सारी बातों से बढ़कर हम एक बात को हमेशा याद रखें, परमेश्वर है जो हमें आशीष देता है। हर एक आशीष के लिए हम प्रभु का धन्यवाद कर प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु के नाम की स्तुति आराधना करते हैं। तो हम पूरे येला परिवार की ओर से कलीसिया के पासवान होने के नाते भाई तरुण जोसेफ को, सुधा को, आंटी को, सिस्टर को, पूरे परिवार के लोगों को हम हमारी तरफ से आशीष बोलते हैं, हमारी ओर से आपको कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, और परमेश्वर आपको और भी बड़ी बड़ी आशीष परिवार को देने पाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति आराधना करते हैं। हमारे जीवन के अंतर्गत बहुत जरूरी है हमें परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, प्रभु के वचन के साथ बने रहना। और जब परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, हम ब्लेसिंग प्राप्त करते हैं, हम आशीष प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन के अंतर्गत बहुत सी आशीष आती है। कई बार हम अपने जीवन के अंतर्गत अपने तरीके से चाल चलते हैं, अपने तरीके से निर्णय लेते हैं, लेकिन कई बार हमारे जीवन के अंतर्गत परमेश्वर अगर हमारा प्रेम किससे, प्रभु से है, तो क्या करेगा, परमेश्वर हमें गलत निर्णय के बाद हमें सही निर्णय लेने में भी मदद करता है। हम आपसे कहें, और ये आज एक अच्छा उदाहरण हम यहाँ पर देख रहे हैं इस परिवार के लिए, हमारे भाई तरुण जोसेफ परिवार के लिए प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। ये प्रभु का प्रेम है कि परमेश्वर ने एक बार फिर भीलवाड़ा शहर में लौटा के लेकर आया। हालेलुया। ये प्रभु का प्रेम है, प्रभु की दया है। एक समय जब भाई यहाँ से परिवार के साथ गए, बहुत सी बातें, बहुत से विचारों के साथ गए, फिर एक दिन हम भी किसी काम के लिए वहां नशीराबाद के अंदर गए थे, और हम गाड़ी के अंदर भाई राजीव के साथ गाड़ी में गए थे। भाई को बोला, भाई चलो पैकअप करो, पैकअप किया जाए, इनका भी रुको, ठहरो। इन्होंने थोड़ा इंतजार किया, लेकिन हमें मालूम था वो आवाज परमेश्वर की आवाज थी। परमेश्वर कुछ बातें बोल रहा था, परमेश्वर कुछ चीज कर रहा था। लेकिन हमेशा एक बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन के अंतर्गत हम चाहे जल्दी या देर से, अच्छा है जितनी क्विकली हम एक्शन ले, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, भाई ने एक्शन लिया। और पिछले दिनों के अंदर, अभी शायद कितना टाइम हुआ सर भीलवाड़ा, जून फर्स्ट को आ गए थे। जून फर्स्ट के बाद यहाँ पर आए, उस बीच के अंतर्गत लॉकडाउन थोड़ा सा खुला था। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी और मार्च के प्रारंभ के, और फरवरी के अंदर कब लिया, फरवरी के अंतर्गत परमेश्वर का धन्यवाद हो। फरवरी के अंतर्गत यानी कुछ ही महीने के अंतर्गत परमेश्वर ने अनुग्रह किया, परिवार को घर की आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, विश्वास करते हैं जब परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए परिवार यहाँ पर प्रभु की महिमा कर रहा है। अभी घर दिया है, आने वाले दिन गाड़ी देगा, परमेश्वर और भी चीजें देगा। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर, उसके साथ चलते हैं, हमें ब्लेस करता है, आशीष और बरकत देता है। और इसके बदले के अंतर्गत हम उसे क्या दे सकते हैं, हमारे पास वो नहीं कि हम कुछ दे सके, लेकिन हम उसके अंतर्गत एक दो बातें जो परमेश्वर वचन के अंदर, वही हम कर सकते हैं। एक दो वचन हमारे साथ मेहरबानी से निकाले। पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत, पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत को कोई पढ़े। कुलुस्सियों 1:3 भी कोई निकाल के रखे, और इफिसियों 1:3। और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दिया है धन्यवाद करता हूँ। कुलुस्सियों 1:3 पढ़े। कुलुस्सियों, हाँ जी, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इफिसियों 1:3 को पढ़े। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। बस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। अलग अलग कई जगह पर हम इस बात को देख सकते हैं, और इन तीनों वचनों के अंदर क्या नजर आता है हमें, परमेश्वर का धन्यवाद। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद देते हैं। हम तुम्हारे लिए धन्यवाद देते हैं, हम खुद के लिए धन्यवाद देते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर को, आज मैं आप इकट्ठे जब यहाँ पर है, हमारा हृदय धन्यवाद से भरने पाए। हालेलुया। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं, हम परमेश्वर कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हमें आवश्यक है, बहुत जरूरी है आपके मेरे जीवन के अंदर जब जब परमेश्वर ब्लेसिंग को दे, जब जब आशीषों को दे, हम कहें इसकी कोई जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा फंक्शन किया जाए, बहुत बड़ी पार्टी की जाए, बहुत बड़ा तमाम प्रकार की चीजों को किया जाए। इन सारी बातों से बढ़कर सबसे अच्छा है क्या करें, उस समय परमेश्वर का
धन्यवाद करें। आज परिवार परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है। और धन्यवाद अगर हम देखें, धन्यवाद का बहुत बड़ा महत्व है, धन्यवाद का बहुत बड़ा रोल है। सांसारिक तौर से भी हम देखते हैं, अगर एक व्यक्ति ने किसी के लिए कुछ किया है, अगर उससे धन्यवाद ना दे तो क्या होता है, कई बार वो व्यक्ति उससे नाराज हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, उससे बात नहीं करता है। हम संसारिक तौर से देखें तो धन्यवाद का एक बड़ा इफेक्ट है, बहुत बड़ा प्रभाव है। धन्यवाद ना देने से हम आप देखते कई बार संसारिक तरह से लोग क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं, बोलते नहीं है, बातचीत नहीं करते। ठीक इसी रीति प्यारे परमेश्वर लोगों, परमेश्वर के वचन से आत्मिक तौर से भी धन्यवाद का बहुत बड़ा महत्व है, धन्यवाद का बहुत बड़ा रोल है। और इस बात को याद रखें, धन्यवाद जब आप देते हैं, 3 क्षेत्रों के अंतर्गत अद्भुत काम होता है, 3 जगहों पर एक अद्भुत कार्य होता है, 3 जगहों पर एक प्रभाव पड़ता है। और जानते हो 3 जगह कौन सी है? नंबर 1, मेरे व्यक्तिगत जीवन पर, आपके जीवन पर। धन्यवाद देने वाले व्यक्ति जब परमेश्वर के व्यक्ति धन्यवाद देता है, उसका क्या, उसके जीवन के अंतर्गत कुछ अद्भुत होता है, कुछ अलग होता है, उसके जीवन के अंदर कुछ प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो जिससे प्रभाव होता है वो कौन है? वो है परमेश्वर। परमेश्वर प्रभावित होता है। जब आप धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर पर प्रभाव पड़ता है। परमेश्वर को आप परमेश्वर के लिए कुछ कार्य करते हैं, आप परमेश्वर के ध्यान को आकर्षित करते हैं। दूसरा जो इफेक्ट पड़ता है धन्यवाद का, वो किस पर पड़ता है? परमेश्वर पर। और तीसरा जो प्रभाव पड़ता है वो किस पर? शैतान पर। ध्यान रखना, शैतान पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। शैतान भी धन्यवाद, जब एक परमेश्वर का जन धन्यवाद देता है, उससे क्या हो जाता है? वो विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान की आगे पीछे उसकी एक ही दिल इच्छा है कि लोग क्या करें? मेरी आराधना करें, मेरे बारे में ध्यान दें, मेरी तरफ उनका ध्यान रखें। और जब हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर करते हैं, हम उसकी ओर देखते नहीं, उसने हमारे लिए क्या किया, कितने रोड़े अटकाए, कितनी तकलीफें दी, कितनी बातें, हमारा सारा ध्यान उस तरफ से समस्या हट जाता है और हम क्या आनंदित होकर के परमेश्वर की महिमा करते हैं। और शैतान विचलित हो जाता है, बोलो मैंने इसके लिए ये रोड़ा अटकाया, मैंने इसकी नौकरी छुड़वाई, मैंने इसकी जन्म में ये बाधा डाली, मैंने इसके जीवन में बाधा डाली, मैंने ये काम किया, मैंने ये सारे काम इसलिए किए, इसके मुंह से क्या धन्यवाद ना निकले, परमेश्वर के जीवन से दूर हो जाए। और ये क्या कर रहा है? इस समय के अंदर परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है। आज इस प्यारे परमेश्वर शाम आपसे कहना चाहते हैं, आप और मैं इन 3 चीजों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, स्वयं के लिए, परमेश्वर और शैतान के अंदर एक अद्भुत। इसलिए हमारे जीवन में धन्यवाद होना चाहिए, धन्यवाद बना रहे। एक विचार, इससे पहले कि प्रभु के संदेश में चले, एक विचार, शायद ये ग्लानी या एक हो सकता है एक तरह से कुछ ग्लानी हमारे भाई के जीवन, सिस्टर के जीवन में, किसी के जीवन में ना हो। कई बार ऐसा होता है, क्या हम उपवास के बीच में धन्यवाद की प्रार्थना रखें? क्या हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी? कई बार ऐसा विचार आता है, लोग हमें विचलित करते हैं, लोग हमें परेशान कर देते हैं, और कई बार लोग नहीं करते, हम खुद ही परेशान हो जाते हैं, और ये मैंने क्या कर दिया। तो हम एक परमेश्वर के वचन के अंदर से 1-2 बातें बताकर हम आगे बढ़ेंगे। हम इस बात को समझे, परमेश्वर के वचन के अंतर्गत योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय, इस बात को हमें समझना है। उपवास काल के अंतर्गत, पहले समय के अंतर्गत, जो पुराने नियम के अंदर जो जबकि व्यवस्था थी, नियम था, कानून था, उस समय उपवास के अंदर क्या किया जाता था? योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 12 और 17 आयत को पढ़ें। तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ क्या? रोकते पीटते, हाँ जी, रोकते पीटते। अब इसकी 17वीं आयत को पढ़े मेहरबानी से। हाँ जी, वह आंगन और वेदी के बीच में रो कर कहें। तो यहाँ पर क्या है? उपवास। उपवास काल के अंतर्गत परमेश्वर ने क्या उन्हें निर्देश दिया था? अपने लोगों को कहा था, लोग क्या करते थे? रोते थे, आंसू बहाते थे, पीटते थे, अपनी छाती पीटते थे। और एक उनका तरीका था, योना की पुस्तक 3-5 अगर आप निकालें, योना नबी की पुस्तक पुराने नियम के अंदर उसका 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत को आप निकालोगे, वहां पर भी इस उपवास के बारे में लिखा है, कैसे उन्होंने उपवास किया नीनिवे के लोगों ने। हाँ जी, नहीं 2-3 का 5। तब नीनवे के मनुष्यों ने, हाँ, तब नीनिवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, हाँ जी, और उपवास का प्रचार किया, उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। टाट का मतलब
बोरी है ना। उस समय का पहले समय का उपवास व्यवस्था के अनुसार नियम क्या होता था, अगर कोई उपवास करता था तो क्या करता था, वो टाट ओढ़ता था, वो अपने नीचे राख बिछाता था, तो दूर से पता चलता ये व्यक्ति क्या है, उपवास के अंदर है। पहले समय का उपवास ऐसा रोना पीटना, दुख विलाप पीड़ा, दुख के अंतर्गत होकर जाना, ये से उपवास कहा जाता था। लेकिन हम कौन है, हमें उपवास नहीं करना, हमें उपवास करना है। और आज हमें यीशु मसीह ने आकर बताया कि तुम्हें जो उपवास करना है तो कैसे करना है। ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। आज हमें रोने पीटने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें राख में बैठने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें टाट ओढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यीशु ने कहा, हाँ जी, जब तू उपवास करे तो अपने सिर के ऊपर तो तेल मलना, अपने मुंह को धो। यानी कि क्या होना, जब तू उपवास करे चमक धमक में करना, अब तू टाट ओढ़कर मत करना, अब तो अपने ऊपर राख डालकर राख बिछाकर तो उपवास ना करना। हमें समझना प्यारे परमेश्वर, हमें परमेश्वर ने उस व्यवस्था नियम से अलग किया। आज भी हमें उपवास करना, उपवास बदला नहीं है, हमें उपवास करना है। लेकिन कैसे, यहाँ लिखा जब तू उपवास करे तो क्या कर, अपने सिर पर तेल मल। तेल का मतलब आनंद, तेल का मतलब अभिषेक, यानी तुझे आनंद मनाना है। इसका मतलब हम उपवास काल में आनंद मना सकते हैं। हालेलुया, हम उपवास काल में आनंद की बातें कर सकते हैं। कई लोग ये कहते हैं नहीं, उपवास के समय कोई आनंद नहीं मनाना, उपवास के समय कोई शादी ब्याह नहीं करना। ऐसा लोगों की शिक्षा है, बाइबल नहीं कहती, ये लोगों ने एक व्यवस्था बना दी, लोगों ने नियम। लेकिन हमारे यीशु ने कहा जब तू उपवास करे तो क्या करना, सिर पर तेल मलना और अपने मुंह को धोना, यानी कि साफ सुथरा। और ताकि क्या हो, तुझे जब लोग देखें, लोग नहीं लेकिन मैं तुझे उपवासी जानूं। लोगों के उपवास लोगों को दिखाने के लिए ना करना। आज आपसे कहना चाहते हैं तो भाई सिस्टर आंटी परिवार के लोगों को तो अपने मन में ग्लानि न रखना, अपने मन का बात आने ना देना, क्या हमने ऐसा क्यों कर लिया, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जीवन का हम हर समय आनंद मना सकते हैं, उपवास में भी हम आनंद मना सकते हैं, उपवास में भी हम आनंद की बातें कर सकते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सभा के लिए। और आप हम एक दो बातें हम देखेंगे, हमें धन्यवाद देना है। आज हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देना है। हमारे जीवन के अंदर हमें धन्यवाद देना है। धन्यवाद का पहला कारण क्यों हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, भाता है जब उसके लोग उसका धन्यवाद देते हैं। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ काम करता है, हम परमेश्वर की कोई आशीष प्राप्त करते हैं, वो आशीष कुछ भी हो सकती है। आज ये मकान की आशीष है, प्रेज द लॉर्ड। आप में से हो सकता है किसी को चंगाई की आशीष मिली होगी, हो सकता है आप में से किसी को कुछ नए रोजगार की आशीष मिली होगी, हो सकता है इन दिनों के अंदर उपवास काल में परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कुछ नई चीजों की आशीष आपको दे। हमें क्या करना है, उन तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है। धन्यवाद क्यों करना है, क्योंकि परमेश्वर का अच्छा लगता है। प्रभु के पवित्र वचन के अंतर्गत हम सब उस घटना को जानते हैं। 10 कोढ़ी यीशु के पास आए और यीशु ने क्या कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। यानी कहने का मतलब क्या, यीशु ने कहा तुम चंगे हो चुके हो, मैंने तुम्हें चंगाई दे दी है। क्योंकि पहले समय में कोढ़ियों को कौन सत्यापित करता था ये सही है, याजक लोग बताते थे ये सही है ये गलत है, हाँ ठीक है, अब इसे अप्रूव किया जाता है, अब ये आम लोगों में रह सकता है। उसने यीशु ने कहा चंगे नहीं हुए थे, लेकिन यीशु ने विश्वास से कहा मैं जानता हूं मेरी सामर्थ तुम मेरे पास आए हो, मेरी सामर्थ से तुम क्या हो गए, चंगे हो गए हो, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। ऐसा लिखा है जब वो रास्ते में जा ही रहे थे, जाते जाते क्या हो गया, सिर से लेकर पैर तक उनका कोढ़ गायब हो गया, वो चंगे हो गए, उनमें चंगाई आ गई, वो स्वस्थ हो गए। और ऐसा लिखा है उन 10 में से 10 के 10 यीशु के पास आए। क्या है, एक यीशु के पास आया और यीशु ने क्या कहा, वो 9 ठीक नहीं हुई। 9 कहाँ है, यानी कि यीशु मसीह जब हम आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसे अच्छा लगता है, वो चाहता है, उसी चाहा है कि लोग जब परमेश्वर काम हो, जब परमेश्वर काम लोगों के जीवन के अंदर होने को होए, तो आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर को अच्छा लगता है कि वो लोग उसका धन्यवाद करें। कभी भी आपके मेरे जीवन से धन्यवाद कम ना होने पाए। प्यारे परमेश्वर को हमारे जीवन के अंदर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर को ये अच्छा लगता है, परमेश्वर को ये बढ़िया लगता है, परमेश्वर को प्यारे परमेश्वर को ये भाता है जब आप धन्यवाद देते हैं। दूसरा काम जानते क्या होता है, पहला जब हम धन्यवाद देते तो परमेश्वर खुश होता है, प्रभु को आनंद मिलता है। दूसरा जो कि बहुत ही सामर्थ्य है, जिसे कई बार लोग नहीं समझते हैं, इसी लेते हैं कि क्या जरूरत है धन्यवाद देने की,
क्या आवश्यकता है धन्यवाद देने की? आपसे कहना चाहते हैं हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। धन्यवाद ना देने से क्या होता है? परमेश्वर का क्रोध लोगों पर आता है, परमेश्वर का प्रकोप लोगों के जीवन में आता है। और परमेश्वर के वचन में तो इतनी खतरनाक बात लिखी गई है, जब लोगों ने धन्यवाद नहीं दिया एक बड़ा श्राप लोगों के जीवन में आया। आप कहेंगे क्या वचन में? हाँ, ये वचन में है। एक वचन हमारे साथ निकाले, व्यवस्था विवरण उसका 28, व्यवस्था विवरण उसका 28 मेहरबानी से निकाले और उसकी 48 वर्ष को पढ़े। 28 का 48। इस कारण हाँ जी, तुझको भूखा हाँ, प्यासा 47 पढ़े, पहले 47 पढ़े। तू जो सब पदार्थ की सुनो जी, तू जो सब पदार्थ सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। प्यारे परमेश्वर को यहाँ लिखा है, परमेश्वर क्या कह रहा है? जब तेरे जीवन में आनंद हो, जब तेरे जीवन का अंदर भरपूरी हो, जब 28 का 47 हम देख रहे हैं, जब तेरे जीवन का अंदर भरपूरी हो, तेरे जीवन का तमाम प्रकार की आशीष हो, तेरे जीवन में सारी बातें हो, और तब तू मेरी सेवा ना करेगा, यानी मेरी आराधना ना करेगा, मुझे धन्यवाद ना देगा, मेरे नाम को महिमा ना देगा, मेरे नाम को तू ऊंचा ना उठाएगा। आपसे कहना चाहते बहुत जरूरी है, मुझे आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना है भरपूरी के लिए, मुझे आपको उस आनंद के लिए उसका धन्यवाद देना है। खुदा कह रहा अगर तू ये नहीं करेगा तो इस कारण क्या होगा? अब 28 पढ़े। इस कारण तुझे भूखा प्यासा नंगा और सब प्रकार पदार्थों से रहित, यानी क्या परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर एक व्यक्ति ऐसा ना करेगा क्या होगा? वो अपने जीवन के अंदर वो श्राप के अधीन हो जाएगा। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, मुझे आपको जब परमेश्वर हमें भरपूरी दे, जब परमेश्वर हमें आशीष दे, जब परमेश्वर हमें बरकत दे, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे, हम क्या करें? उसकी सेवा। ये धन्यवाद क्या है? कि उसकी सेवा है। हम अपने आप को उसके नाम की महिमा के लिए दे दें, अपने शरीरों को उसको दे दें, हम उसका धन्यवाद करें। क्योंकि यदि ऐसा ना, खुदा ने कहा यदि तुम नहीं करोगे तो क्या होगा? क्योंकि नहीं किया, इस कारण क्या? परमेश्वर का इस कारण तुम्हारे जीवन में ये सारी प्रकार की चीजें तुम्हारे जीवन में हो रही है। आपसे कहना, जब हम धन्यवाद देते हैं, जब अपने परमेश्वर के सम्मुख आकर हम उसके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर के लोगों, मैं आप परमेश्वर के क्रोध से और कह सकते हैं कि आने वाले श्राप से हम बच जाते हैं। आज कई लोगों के जीवन के अंदर कई इस संसार के अंदर लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने आशीष दी, जिन्हें परमेश्वर ने बरकत दी, लेकिन क्या है? बरकत पाने के बाद भी उनके जीवन के अंदर एक श्राप है, वो श्रापित है। आप भी बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे, हम ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं, उनके जीवन में आशीष की कोई कमी नहीं है, भरपूरी है, लेकिन उनके जीवन के अंदर भूखापन है, यानी कि उनके जीवन के अंतर्गत एक संतुष्टि नहीं है। वो हर बार अपने जीवन के अंदर बेचैन है, बेचैनी उनके जीवन के अंदर है। परिवारों के अंदर खुशहाली नहीं है, बच्चों के अंदर खुशहाली नहीं है, तमाम प्रकार की दुर्घटनाएं बार बार उनके जीवन के परिवार में हो रही है। रीजन ये नहीं कि उनके पास आशीष नहीं है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने ब्लेस नहीं किया, परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, प्रभु ने आशीष दी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, परमेश्वर को धन्य नहीं कहा, परमेश्वर के नाम की तारीफ और बड़ाई नहीं की। यानी परमेश्वर लोगों बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम यहाँ रुक करके आगे अगली बात पे लेकर चलना चाहते हैं। जब हम धन्यवाद देते हैं, अब ये तीसरा प्रकार का धन्यवाद ये है, आज के धन्यवाद से हटकर है। आज तो हम धन्यवाद दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? क्यों जी? एक आशीष मिली है, क्यों दोस्तों साहब सिस्टर जी क्यों दे रहे? प्रभु ने हमें एक आशीष दी है, प्रभु ने हमें एक बरकत दी है, परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, प्रभु ने हमें मकान दिया है, हम धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन एक और धन्यवाद है, आपसे कहना चाहिए सामर्थ्य धन्यवाद है, और ये धन्यवाद है कमी के बीच में धन्यवाद देना। हमारे जीवन के अंदर भरपूरी में हम धन्यवाद देते हैं, हमें देना चाहिए। कई तो लोग उल्टे हैं, वो भरपूरी में धन्यवाद नहीं देते, उनके लिए खुदा का वचन ऐसा लिखा है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से अपेक्षा करता है वो क्या करें? कमी में भी परमेश्वर का धन्यवाद दे। जब भाई यहाँ रहेंगे, परिवार यहाँ रहेगा, हो सकता है हम तो ये दुआ करेंगे भरपूरी रहे, हालेलुया, इनके अन्न जल पर ब्लेस रहे, इनके राशन के भंडार भरे रहे, इनके घर में जो चीज यीशु के नाम से भरपूरी में रहे, जो कोई यहाँ आए तृप्त होकर जाने पाए, जो कोई इनसे बात करे उनकी बातों से तृप्त होकर जाने पाए, सर के भोजन से तृप्त होकर जाने पाए, हर एक आशीष इस घर के अंदर यीशु के नाम से होने पाए। आमीन के साथ ग्रहण करें, परमेश्वर ऐसा ही करे। लेकिन
जीवन के अंदर कई बार ऐसा होता है, जीवन के अंदर कुछ संकट हम कई बार कई प्रकार से आते हैं। पिछले दिनों के अंदर इस बात को देखा, क्लेश में होकर कई बार परमेश्वर के लोगों को होकर जाना पड़ता है, कमी में से कई बार खुदा के लोग जाते हैं। तो क्या करें उस समय के अंदर, हम क्या करें? ये उस समय बोले क्या तूने यहाँ मकान ले लिया, ऐसे बोले क्या यहाँ पर ऐसा नहीं है, अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, ऐसा बोले एक दूसरे को? नहीं, हम उस समय परिवार के रूप में प्रभु के पास आए, घुटनों को टेके, अपने हाथ उठा कहे प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। आपसे कहना चाहते ये धन्यवाद क्या लाता है? ये कमी के बीच में दिया गया धन्यवाद भरपूरी को लेकर आता है। कमी के बीच के अंदर हम जब धन्यवाद देते हैं, एक भरपूरी को हम देखते हैं। प्रभु के वचन के अंदर हम उस घटना को अच्छी तरह जानते हैं। 5 रोटी और 2 मछली को लोग कितने थे? करीब करीब 10 से 15 हजार लोग थे, 10 से 15 हजार लोग थे। और ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने कहा इन लोगों को खाने को दो। बोलो तुम्हारे पास क्या है? बोला हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली। यीशु ने कहा मेरे पास लेकर आओ। और उसके बाद जब यीशु ने कहा मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद जानते यीशु ने क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यीशु ने जानते क्या कहा? आप क्या सोचते? यीशु मसीह ने, कई बार ऐसा होता है, लोग क्या कहते हैं? बोले 5 रोटी और 2 मछली है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, क्या कहा? भाई ऐसा करो, सब लोगों को अब चुपके से क्या करो? भगा दो यहाँ से। आप तुम्हारे मेरे लिए हो गया, सबको कोई भाड़ा लगाकर कर दो। कई बार ऐसे होता है ना, कई बार लोग ऐसे ही करते हैं। बोले गुलाब जामुन कम है, दबा के रखो भाई, अपने लिए है ना, अपने खास लोगों के लिए है, बाकी पहले इनको कर दो रवाना, डालो ही मत। कई बार लोग ऐसा करते हैं, है ना, कई बार लोग ऐसा करते हैं। बोला कम पड़ गया, और कम पड़ गया क्या करें? अरे कम पड़ा होगा, जो है उनको मालूम नहीं चलने दो, अपने तो रखो, पहले निकाल लो। एक हमारे भाई हम जिनको जानते हैं, यहाँ नहीं है बाहर है, वो कहते कि जब भी खाना बनता था वो हमेशा क्या करते हैं, हमें क्योंकि जहाँ बात कर रहे हैं, मसीह भाइयों की बात कर रहे वहां थे, और खाना हमेशा नॉन वेज, वो क्या करते हैं एक बाल्टी पहले निकाल लेते हैं। बोला निकालो पादरी साहब, और हम बोलते हैं अरे भाई क्या कर रहे हो? अरे पादरी साहब आप नहीं समझते, कम पड़ गया तो अपना क्या होगा। कई लोग मतलब कि ऐसे ही जीवन के अंदर, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि लाओ हमारे लिए। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि बड़ी मेहरबानी से लोगों को क्या कहा? बैठो। यीशु ने क्या कहा? बैठ जाओ, सारे के सारे लोग बैठ जाओ। और यीशु ने क्या कहा? और सारे लोग क्या कर रहे हैं? यीशु की तरफ देख रहे हैं। सबकी निगाह किसकी तरफ है? यीशु की तरफ है। अब क्या होगा? यीशु मसीह ने तो बैठा दिया, यीशु मसीह ने बैठाया, चेले सोचने के वाले मर गए, आज हमारी क्या होगी? आज हम यीशु के साथ हम भी मारे जाएंगे, और ये लोग सारे बोलने वाले हैं आज से हम कभी तुम्हारे साथ चलने वाले नहीं है। लेकिन ये लोग देखते रहे, और यीशु ने क्या किया? ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने बड़ी मेहरबानी से और उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया। हालेलुया। क्या किया यीशु मसीह ने? यीशु ने कोई कुड़कुड़ाया नहीं, यीशु ने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन यीशु जानता था भरपूरी, कमी को भरपूरी में चेंज करने की चाबी क्या है। हालेलुया। भरपूर कमी में भरपूरी लाने की चाबी है पिता का धन्यवाद देना, परमेश्वर का धन्यवाद देना। उसने उनको उठाया, टोकरी उठाया और उठाकर उसने कहा हे परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आपसे कहना जानते उसके बाद क्या? उसके बाद 3 काम वहां पर हुए। पहला काम क्या हुआ? यीशु देता गया। हालेलुया। दूसरा काम क्या हुआ? चेले बांटते गए। और तीसरा काम क्या? लोग खाते गए। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं वहां अद्भुत काम हो गया। जो यीशु ने उस कमी के बीच में धन्यवाद दिया, उसके बाद यीशु मसीह देता गया, चेले बांटते गए और लोग खाते गए, लोग खाते गए, लोग खाते गए, लोग खाते गए। कितना खाया होगा? और खा लिया होगा। बोला अभी तो मिल गया, क्या पता अगले टाइम मिले कि नहीं मिले। यीशु मसीह के साथ है तो उन्होंने क्या एक्स्ट्रा भी खा लिया। कई बार होता है ना कुछ लोग एक्स्ट्रा ही, बोला अभी तो खा लो, देखी जाएगी, उल्टी हो पेट दर्द बात देखी जाएगी, पहले तो करो, खा लो। और क्या हुआ? खाते गए, खाते गए, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। खाकर ऐसा लिखा है सब खाकर तृप्त हुए। सबका पेट नहीं भरा, ऐसा नहीं सबने खा लिया, ऐसा लिखा सब खाकर तृप्त हुए। तृप्त कब होता आदमी? जब बिल्कुल खा लेता, खूब खा लेता। कई बार बोलते हैं सिस्टर जी, ब्रदर, कई बार हम भी जान बोलते भाई तृप्त कर दिया, यानी कि एक्स्ट्रा। इसका मतलब समझ जाना, पाजी साहब ने ज्यादा खा लिया है। तृप्त का मतलब क्या?
भरपूरी से ज्यादा खा लिया है, बोला तृप्त कर दिया, सुकून मिल गया, सारे के सारे, एक नहीं दो नहीं 10,000 से लोग, ज्यादा लोग क्या हो गए, तृप्त हो गए। और उसके बाद 12 टोकरे बचे। कहां से चालू हुआ? उस कमी में यीशु ने धन्यवाद दिया। और ये चाबी है प्यारे परमेश्वर वो मेरे आपके जीवन के अंदर यही करे और हम आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। आज की शाम आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर के लोगों, मेरे आपके जीवन के अंदर जब हम धन्यवाद देते परमेश्वर को अच्छा लगता है। धन्यवाद देते हम आने वाले श्राप से बच जाते हैं। धन्यवाद कमी के अंदर जब हम एक अगला धन्यवाद ये कमी के अंदर धन्यवाद देते हैं तो क्या है, हम भरपूरी को देखते हैं। आखिरी बात बोल करके हम बंद करेंगे प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब हम धन्यवाद देते हैं हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ब्लेसिंग के लिए तैयार होते हैं, अगली आशीष के लिए तैयार होते हैं। लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय के अंदर अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर एक बड़ा व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, और वो क्या करता है, कहीं चला जाता है और जाने से पहले वो अपने लोगों को बुलाता है और उन्हें क्या करता है, उन्हें अलग अलग लोगों को बुला करके उन्हें तोड़े देता है, दिनार देता है। और दिनार देने के बाद वो क्या करता है, दूर देश के अंदर चला जाता है। फिर कुछ दिन के बाद लौट कर आता है, लौट कर आकर के वो पूछता है, बड़े से शब्द में आए तो क्या कहता है, उसने उससे कहा, धन्य है तू उत्तम दास, हाँ जी, क्योंकि थोड़े में तू विश्वास निकला, विश्वास जो निकला, अब तू अधिकार कर। क्या किया? अगर हम पेपर बाइल पढ़े तो क्या लिखा है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू थोड़े के अंदर विश्वास योग्य रहा, यानी कि तुझे जो दिया गया उसके विश्वास योग्यता की एक परिभाषा होती है धन्यवादी रहा। थोड़े के अंदर तूने धन्यवाद दिया, थोड़े के लिए तूने अपनी ड्यूटी को निभाया, थोड़े के अंदर धन्यवाद लिखा, इसलिए तुझे और दिया जाएगा। उसके आगे अगर आप पढ़ोगे तो ऐसा लिखा, यीशु मसीह ने कहा, जिससे क्या है, जो थोड़े विश्वास योग्य है उसे और अधिक दिया जाता है। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, जब मैं आप जो हमारे पास है, आज जो कुछ भी है, जो प्रभु ने दिया है, आपसे कहना चाहते हैं, आज हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे ब्रदर सिस्टर क्या हो गया, मकान के मालिक और मालकिन बन गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें से कई लोग मालिक मालकिन है, कई लोग अभी किराए के मकान में हैं। तो हमें क्या करना है, जहां हम जिस स्थिति के अंदर क्या करें, उसके लिए पिता का धन्यवाद करें, क्योंकि हमारे लिए अगली ब्लेसिंग आ रही है, अगली चीज आ रही है, अगली आशीष का पिता हमें लेकर चल रहा है। आपसे कहना चाहते हैं, मैं आप जब जो हमें परमेश्वर ने दिया है उसमें विश्वास योग्य, उसके अंदर धन्यवादी रहते हैं, हम नई आशीष के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रभु कहता है, ये इस आशीष के लिए इसने मेरा धन्यवाद दिया, अब इससे बड़ी आशीष मैं दूंगा, इसने इस चीज के लिए धन्यवाद दिया। हम कई बार बच्चों का आपने देखा होगा, बच्चे क्या, कई बच्चे होते हैं वो 1 रुपए की चॉकलेट के लिए भी क्या आनंदित हो, वाह मजा आ गया डैडी, मजा आ गया पापा, आज आप मेरी फेवरेट टॉफी को लेकर आए, आनंदित होते हैं। तो फिर उनके माता पिता, आपके बारे में आप जानते हैं, हमारे में क्या होता है, इच्छा होती है, यानी अगर 10 रुपए की 5 मिनट चॉकलेट में इतना आनंदित हुआ, 50 की लाऊंगा तो कितना मजा लेगा, 50 के लेकर आऊंगा। हालेलुया। हमारे यीशु ऐसा ही करता है। खुदा के लोग हमारे पास, खुदा छोटा सा कोई आशीष हमें देता है, हम उसके लिए कहते हैं थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर जीसस, धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद पिता। और हमारे यीशु कहता है कि इसके लिए धन्यवाद दिया, इसे कुछ और दो, इसे और दो, इसे और दो। आपसे कहना चाहते हैं, हम नेक्स्ट ब्लेसिंग के लिए हम तैयार हो जाते हैं, नेक्स्ट ब्लेसिंग हमारे जीवन के अंदर आ जाती है। आइए, हमें पिता ने जो कुछ दिया है, आज हम इस बात परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। पर इस परिवार के लिए प्रभु ने आज ये मकान दिया है, कल परमेश्वर इसके अंदर आने के लिए अनुग्रह करेगा, परसों परमेश्वर ने अनुग्रह किया, इसे ऊपर बनाने के लिए अनुग्रह करेगा, फिर परमेश्वर ने चाहा तो सामने वाली बड़ी बिल्डिंग लेने के लिए अनुग्रह करेगा। हमारा पिता, हम जब जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद देते हैं, हमें परमेश्वर नेक्स्ट लेवल का लेकर जाता है। हम सबके पास यही है, आज हमारे को जो प्रभु ने दिया है, आज हमें जो कुछ भी दिया है, आज परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब परमेश्वर ने हमें 5 लोग दिए थे, 3 लोग दिए थे, और कई बार ऐसा होता था हम आराधना करते थे, कौन होता था, हम 2 और हमारे 2 ही होते थे, कोई नहीं होता था, है ना। हम और शशि और हमारे 2 बच्चे होते थे, बजा रहे गा रहे कर रहे थे, पिता का धन्यवाद करते थे। पिता ने वहां से लेकर के आज यहाँ आए हैं, लेकिन आज हम यहाँ भी पिता का धन्यवाद दे रहे हैं। यहाँ से वहां, वहां से वहां हम बढ़ते चले जाएंगे, हम सब उन्नति करते चले जाएंगे। परमेश्वर के लोग, आज आपकी मेरे जीवन के लिए अवसर है, हम धन्यवाद करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आशीषों को याद करें, आशीषों को याद करेंगे,
आज हमारे भाई जोसेफ हमारे सिस्टर सुधा का दिल धन्यवाद से भरा हुआ है। हमारी आंटी का दिल धन्यवाद से भरा हुआ है। आज अपने बच्चों की जिस आशीष को देख रहे हैं, हम इनकी बड़ी बहन का दिल धन्यवाद से भरा है। हम सब लोग जो आज इनसे जुड़े, हमारा दिल धन्यवाद से भरा हुआ है। आपसे कहना चाहते हैं हमारा धन्यवाद आगे बढ़ता चला जाए। जब हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को अच्छा लगता है। जब हम धन्यवाद देते हैं हम श्राप से बचते हैं। जब हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर को, हम कमी के बीच में भरपूरी को देखते हैं। जब हम धन्यवाद देते हैं हम नेक्स्ट ब्लेसिंग को प्राप्त करते हैं, नई आशीष को प्राप्त करते हैं। आइए इस एक क्षण के लिए हम चाहते हैं कि 1 मिनट के अंतर्गत हम सब प्रभु का धन्यवाद 1 मिनट के लिए। जो भी आशीष आपके पास है, आज परिवार इस घर की आशीष के लिए धन्यवाद दे रहा है। हमारे पास जो कुछ है आइए उसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु। आपके रूप के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। जो मकान आपने में दिया, जो परमेश्वर गाड़ी आपने दी, परिवार आपने दिया प्रभु परमेश्वर, आपके लोग आपने हमें दिए, सारे बात के मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता। थैंक यू जीसस, यीशु आपका धन्यवाद प्रभु। आप हमें से हर एक के धन्यवाद से खुश है प्रभु जी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज धन्यवाद के द्वारा खुदा एक बड़ा कार्य हो जाए। आज पिता जिनके जीवन में कमी, उनके जीवन में भरपूरी आने पाए। अगर कोई बीमारी में यीशु के नाम का धन्यवाद के द्वारा चंगाई आने पाए यीशु के नाम से प्रभु। आज धन्यवाद के द्वारा इस पिता कॉलोनी की दुष्ट की ताकतें भागने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी तारीफ और बड़ाई करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया। एक शानदार गीत गाकर पिता को महिमा दे, एक स्टैंजा गाकर प्रभु की महिमा करें। आराधना, खुदा की आराधना। हालेलुया, खुदा की आराधना करें और नए गीत जो आराधना का वो गाकर प्रभु के नाम को धन्य कहे। आनंद के साथ एक स्टैंजा गाकर प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आराधना आराधना आइए मिलकर धन्यवाद देते हैं, यीशु की आराधना करें। आराधना 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 हो गई आराधना। खुदा मेरे अपनी खुदा बने पावन हो मेरी खुदा बसा। खुदा मेरे अपनी खुदा बने पावन हो मेरी खुदा बसा। आराधना 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 हो मेरी आराधना। आराधना 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 हो मेरी आराधना। तूने महान तेरी खुदा सर्वशक्तिमान मेरे बादशाह। तूने महान तेरी खुदा सर्वशक्तिमान मेरे बादशाह। आराधना 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 हो तेरी आराधना। आराधना 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 हो तेरी आराधना। आराधना हो तेरी आराधना। थैंक यू फॉर वर्शिप लॉर्ड जी। दुआ करें। प्यारे पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं घर के लिए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम इस घर को डेडिकेट करते हैं, आपके लहू की छाप को लगाते हैं। आज से पहले यहाँ पर पिता जो भी पिता परमेश्वर कार्य तेरे वचन के खिलाफ में, उन्हें तेरे लहू से धोकर शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। ये घर पिता परमेश्वर हमारे जोसेफ से सुधा के लिए, परिवार के खुदा एक ब्लेसिंग ठहरने पाए, इस कॉलोनी के लिए आशीष बन जाए। परमेश्वर होने दे इनके द्वारा तेरा नाम इस जगह पहुंचा उठने पाए, आपको महिमा मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के